और जब वो सामने देखते हैं तो बहुत सारी मिस्ट यानी कि धुंध उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से जहां पर रात को लगातार बिजलियां चमक रही थी लेक से होते हुए इनके शहर की तरफ बढ़ रही होती हैं। इन्हें सब कुछ अजीब लगता है। इसके बाद डेविड अपने पड़ोसी के पास जाता है। उसकी गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया होता है जिससे वो बहुत परेशान होता है। वो डेविड से पूछता है क्या तुम शहर जा रहे हो। डेविड कहता है कि हाँ, और इसके बाद डेविड अपने बेटे और अपने पड़ोसी ब्रेंट के साथ शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब भी रास्ते में होते हैं तो देखते हैं वहां पर बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां भी आ रही होती है जो कि अफरा तफरी में होती हैं, और ये सभी गाड़ियां भी उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से आ रही होती है जिस तरफ से धुंध आ रही है। डेविड का पड़ोसी ब्रेंट उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वहां पर पहाड़ियों में आर्मी वाले क्या करते हैं। डेविड कहता है कि शायद वहां पर आर्मी वालों का कोई रिसर्च बेस है। ब्रेंट उसे बताता है कि एक औरत का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले उसने उन्हीं पहाड़ियों पर एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा जिसके अंदर एलियंस थे और वो सब के सब जमे हुए थे। अब ये सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं शहर के लगभग सभी लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि रात को जो तूफान आया था उससे सब के सब डरे हुए हैं। इसीलिए सब अपने घर में खाने पीने और जरूरत का सामान स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ बाहर पुलिस वालों के बीच में आर्मी वालों के बीच में अफरा तफरी दिखाई जाती है, लेकिन लोकल लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है जो जख्मी होता है। वो कहता है कि धुंध में यानी कि मिस्ट में कुछ न कुछ है, और अगले पल धुंध का एक बहुत बड़ा बादल इनके पूरे शहर को घेरना शुरू कर देता है। एक आदमी यहाँ से अपनी गाड़ी में जाता है क्योंकि वो यहाँ से अपने घर निकलना चाहता है, पर अगले पल जब धुंध उसे अपने चारों तरफ समेट लेती है तो उसकी चीखों की आवाज आती है। उसकी आवाजें सुनकर सुपरमार्केट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो दरवाजे बंद कर लेते हैं और अब इस पूरे शहर में धुंध छा चुकी है। वहीं सुपरमार्केट के अंदर सब के सब लोग डरे हुए हैं, पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते यहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है और ये डरे हुए लोग और भी डर जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाहर जो धुंध है वो कहाँ से आई है और क्यों आई है। यहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके बच्चे घर पर अकेले हैं। वो घर जाना चाहती है, लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी बाहर धुंध में मिस्ट में नहीं जाना चाहता। इसीलिए मजबूर होकर वो औरत अकेली बाहर निकल जाती है। यहाँ स्टोर के अंदर सब के सब फंस चुके हैं। डेविड का बेटा बहुत डर गया होता है। वो कुछ लोगों के साथ नीचे बैठा होता है और उनसे कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, आप इसका ध्यान रखना। और जब वो अंदर गोदाम में जाता है तो वो देखता है वहां पर जनरेटर से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, इसीलिए वो उसे बंद कर देता है। और जब वो गोदाम से निकल रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि पीछे शटर पर कोई है, और अगले पल कोई शटर को धकेलना शुरू कर देता है जिससे डेविड डर जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ बाहर कुछ और स्टाफ